दोस्तों, धर्म बदलने पर क्या आरक्षण खत्म हो जाता है? अगर कोई फिर से अपने पुराने धर्म में लौटे तो क्या उसे अनुसूचित जाति का दर्जा वापस मिल सकता है? इन सवालों पर लंबे समय से बहस चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण और एससी स्टेटस का लाभ दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। कोर्ट के इस फैसले का असर सीधे लाखों लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जहां धर्म और पहचान दोनों बदल रहे हैं। तो क्या है कोर्ट का फैसला, आज इसे समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं। जो व्यक्ति ईसाई या किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो अपना एससी दर्जा तुरंत खो देता है। जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंजारी की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वाला दलित व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या एससी एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। ऐसे में आइए कोर्ट के फैसले को आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर कुछ सवाल खड़ा करें तो पहला सवाल हो सकता है आपका कि अगर मैं शेड्यूल कास्ट परिवार में पैदा हुआ हूं लेकिन बाद में मुस्लिम या ईसाई बन गया तो क्या होगा? जवाब है, आपका शेड्यूल कास्ट का दर्जा खत्म हो जाएगा, यानी आरक्षण और उससे जुड़े फायदे आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा सवाल है, क्या धर्म बदलते ही एससी स्टेटस तुरंत खत्म हो जाता है? जवाब, हाँ, बिल्कुल। कोर्ट के मुताबिक धर्म बदलते ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा सवाल, क्या मुझे आरक्षण, नौकरी या एडमिशन में आरक्षण का फायदा मिलता रहेगा? जवाब, नहीं। धर्म बदलने के बाद आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकते। चौथा सवाल है, क्या एससी एसटी एक्ट 1989 की सुरक्षा भी नहीं मिलेगी हमें? जवाब है, नहीं। इस कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। पांचवा सवाल है, अगर मैं फिर से हिंदू, सिख या बौद्ध बन जाऊं तो क्या एससी स्टेटस वापस मिल जाएगा? जवाब है, मिल सकता है, लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं मिलेगा। छठा सवाल, धर्म वापसी के बाद, यानी फिर से हिंदू धर्म में वापसी अगर हो तो उसके बाद एससी स्टेटस पाने के लिए क्या करना होगा? जवाब, आपको यह साबित करना होगा कि आपने सच में धर्म बदला है, समाज ने आपको फिर से स्वीकार किया है और आप उसी समुदाय के तौर तरीकों में जी रहे हैं। सवाल सातवां, क्या मेरे बच्चों को एससी का फायदा मिलेगा? जवाब, अगर आप धर्म बदल चुके हैं तो आमतौर पर बच्चों को भी एससी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हर केस अलग अलग हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि बच्चा किस माहौल में बच्चे पले बढ़े। कई मामलों में ऐसा होता है कि परिवार का मुखिया ईसाई धर्म अपना लेता है और बाकी लोग अपने धर्म को ही मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में एससी स्टेटस का लाभ हर केस में अलग अलग तय होगा। आठवां सवाल है, क्या मैं एक साथ दो आइडेंटिटी रख सकता हूं, यानी धर्म अलग और एससी का फायदा भी मिले? जवाब है, नहीं। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। नौवां सवाल, यह नियम आखिर किस कानून पर आधारित है? जवाब, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर है शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, और उसके मुताबिक एससी का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलता है। 10वां सवाल, क्या सरकार या राज्य इस नियम को बदल सकते हैं? जवाब, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक नियम है, इसे कोई राज्य अपने लेवल पर नहीं बदल सकता। आसान भाषा में समझें तो धर्म बदलने से एससी स्टेटस तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर वापसी करनी है तो समाज और कानून दोनों को साबित करना होगा। लेकिन इसी में एक लूप होल रह जाता है दोस्तों। कई लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं लेकिन वो अपना नाम वो नहीं लिखते हैं। उनके रजिस्टर में तो ईसाई वाला नाम लिखा जाता है, लेकिन वो बाहरी दुनिया में हिंदू धर्म के हिसाब से रहते हैं, लेकिन ईसाइयों के रजिस्टर में उनका नाम अपने हिसाब से होता है। इसको एक्नॉलेज भी करते हैं ईसाई धर्म को मानने वाले। तो इसलिए ये एक लूप होल है, इसे भी देखा जाना चाहिए।